नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। राजस्थान के 7,000 गांव जुड़ेंगे 5G से। कनेक्टिविटी के लिए 5,000 से ज्यादा टावर लगेंगे। 7,000 करोड़ खर्च होंगे। जयपुर में साले की जीजा को मारने की कोशिश। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर गला घोटा, मोबाइल और कैश लूटकर नाले में फेंका। पुष्कर के रिसोर्ट में बिकनी रिसोर्ट में डांस, वीडियो वायरल। शराब के नशे में झूमते मिले विदेशी टूरिस्ट, पुलिस को देखकर बजाने लगे तालियां। उदयपुर में आज शाम तक पहुंचेगी शहीद मुस्तफा की पार्थिव देह। खांचीपीर स्थित कब्रिस्तान में सैन्य सम्मान से होंगे सुपुर्द खाक। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से हुए थे शहीद। व्यास कॉलोनी में लूट का प्रयास, सड़क पर खड़े युवक से मोबाइल छीनने की कोशिश, वीडियो वायरल। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान के नाथद्वारा से शनिवार को आकाश अंबानी ने जियो के 5G की शुरुआत कर दी है। हालांकि अभी यह सर्विस नाथद्वारा के मंदिर परिसर और आसपास के 1 किलोमीटर एरिया तक ही रहेगी, लेकिन आने वाले 1 साल में पूरे प्रदेश में 5G का नेटवर्क फैल जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से भी इसकी तैयारी कर ली है कि अगले 1 साल में प्रदेश के हर गांव और कस्बे को 5G की कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके लिए गांव में टावर लगाने का काम भी जल्द ही शुरू होने वाला है। दरअसल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को जयपुर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले 1 साल में ट्रेन, रेलवे स्टेशन और 5G को लेकर 3 बड़ी सौगात राजस्थान को मिलने वाली है और इन तीनों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि टेलीकॉम सेक्टर में राजस्थान के 7,100 गांव के लिए 5,500 नए टावर स्वीकृत हुए हैं। इनकी कीमत करीब 6,900 करोड़ रुपए है। बहुत जल्द राजस्थान में सीमलेस कनेक्टिविटी होगी। अगली दीपावली तक राजस्थान के करीब हर कस्बे तक 5G की सुविधा पहुंच जाएगी। टावर में इक्विपमेंट 4G 5G होते हैं, इसलिए सबसे पहले जहां 4G टावर लगे हैं उन्हें अपग्रेड पर हम 5G में कन्वर्ट करने का काम शुरू कर देंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि साल के शुरुआत में प्रदेश के बड़े शहरों में 5G सेवा मिलना शुरू हो जाएगी। 1 फरवरी मार्च तक जयपुर में चलने लगेगी वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन। वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का सभी इंतजार कर रहे हैं, जो वर्ल्ड क्लास ट्रेन है। फरवरी मार्च 2023 तक जयपुर में भी वंदे भारत ट्रेन चलने लगेगी। उस गाड़ी में बैठेंगे तो बिना झटके और आवाज के सफर होगा। वंदे भारत पूरी तरह हिंदुस्तान में डेवलप ट्रेन है। वह आत्मनिर्भर भारत की बहुत बड़ी मिसाल है। तेजी से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। जयपुर में रेलवे लाइन के ऊपर ओवरहेड बिजली की तार ऊंचे है, इसलिए उस ट्रेन के लिए मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राजस्थान में 2 फेज में 15 रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास बनाए जाएंगे। पहले फेज में 8 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने का टेंडर हो गया है। उसके बाद 7 और स्टेशनों का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। अब तक कुल 11 स्टेशन सिलेक्ट हो चुके हैं। इनमें कोटा, जयपुर का गांधीनगर स्टेशन, जयपुर स्टेशन, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, अजमेर, आबू रोड, पाली, मारवाड़ जंक्शन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेंगे। प्रधानमंत्री ने देश में 50 जगह 75,000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने देश में 50 जगहों पर 75,226 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए। इनमें जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन भी शामिल रहा, जहां अपॉइंटमेंट लेटर सौंपने और पीएम मोदी के वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ने खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि युवाओं का धनतेरस के मौके पर इतना बड़ा तोहफा मोदी जी ने दिया है। पीएम का आभार प्रकट करने के लिए मैं जयपुर आया हूं। वैष्णव ने कहा कि 10 साल पहले तक राजस्थान में रेलवे के लिए 750 करोड़ रुपए अलॉट होते थे।
इतने बड़े प्रदेश के लिए 750 करोड़ से क्या होता है? बहुत बड़ा प्रदेश है, इसके लिए ज्यादातर प्रोजेक्ट अटकते रहते थे, सालों तक काम नहीं हो पाता था। पीएम मोदी जी ने आते ही इसे 2 गुना, फिर 3 गुना और इस साल रिकॉर्ड राजस्थान के लिए 7,565 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है। उन्होंने बताया कि इस साल 12 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछ रहे हैं। कई समाज सेवा के काम साथियों, सांसदों, जनप्रतिनिधियों ने बताए हैं। कई जगह फ्लाईओवर, गेट, अंडरपास, ट्रेनों के ठहराव के काम है, जल्द उनका समाधान भी करेंगे। वो बातें ही कर रहे हैं और हम काम बहुत जल्दी उन्हें जवाब मिल जाएगा। चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इधर शनिवार शाम अश्विनी वैष्णव बीजेपी मुख्यालय भी पहुंचे। यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के केंद्र की मोदी सरकार पर युवाओं को वादे के मुताबिक रोजगार नहीं देने के आरोप पर अश्विनी वैष्णव बोले कि वो बातें ही कर रहे हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं। अगर 8 साल का आंकड़ा उठाकर देखें तो 8 साल पहले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली जीरो थी, कोई रोजगार नहीं था। आज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग 6 लाख करोड़ का बिजनेस है। इसमें आज की तारीख में 25 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। जिस तेजी से इस सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है, अगले 4 सालों में यह बढ़कर 25 लाख से 1 करोड़ होगा। आईटी सेक्टर में 8 साल पहले कुल मिलाकर 32 लाख के आसपास रोजगार था, आज 55 लाख रोजगार है। अश्विनी वैष्णव ने महंगाई के मुद्दे पर कहा कि मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में पेट्रोल डीजल के दाम कम से कम 2 गुने ज्यादा हुए हैं। मोदी ने भारत की जनता पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बढ़ने दिया। फर्टिलाइजर पर 1,22,000 करोड़ की सब्सिडी भी दी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में वैष्णव के साथ 23 दिव्यांगों को स्कूटी बांटी। वैष्णव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीति सेवा, गरीब कल्याण और सुशासन के रूप में बनाया है, उसी प्रेरणा से दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी देकर उन्हें सहायता दी है। बेटियों के 1 लाख खाते सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत खोले गए हैं। जयपुर में एक साले ने ही अपने जीजा को जान से मारने की कोशिश की। कार में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में उसका गला घोंट दिया। मोबाइल, कैश लूटने के बाद उसे नाले में फेंककर फरार हो गया। नाले में फेंकने से उसके कमर और पैर की हड्डी भी टूट गई। सिंधी कैंपस थाने में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि मोहल्ला डाकोतान रामगंज निवासी मुस्तकिम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 7 मई 2022 को उसकी शादी मैनपुरी उत्तर प्रदेश निवासी रुकैया से हुई थी। 3 सितंबर को पत्नी राजी खुशी अपने भाई के साथ पीहर गई थी। 6 सितंबर की शाम करीब 7 बजे पत्नी ने कॉल कर बताया कि मेरा भाई साजिद जयपुर आया हुआ है, जो सिंधी कैंप खड़ा है। ऑटो किराए पर लेकर सिंधी कैंप पहुंचने पर साला सिंधी कैंप के गेट नंबर 2 पर खड़ा मिला। कार में साले साजिद के साथ उसका दोस्त और ड्राइवर भी मौजूद था। साजिद ने बताया कि मेरा दोस्त महात्मा गांधी हॉस्पिटल सीतापुरा में भर्ती है। कार में बैठकर हॉस्पिटल में भर्ती दोस्त को देखने रवाना हो गए। रास्ते में गिलास में डालकर उसे कोल्ड ड्रिंक पीने को दी। कोल्ड ड्रिंक पीते ही वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में उसका गला घोटा गया। जेब में रखा मोबाइल और कैश लूट लिया गया, जिसके बाद बॉम्बे हॉस्पिटल के पास नाले में डाल दिया गया। रात भर परिजन उसे ढूंढते रहे। अगले दिन सुबह पुलिस ने कॉल किया। पुलिस ने कॉल कर परिजनों को मेरे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात बताई। होश आने पर पूरी घटना के बारे में परिजनों को जानकारी दी। नाले में डालने से कमर की हड्डी और पैर की हड्डी टूट गई है। 5 अक्टूबर का दोबारा घर आकर साले ने हाथापाई की और पत्नी को जबरन साथ ले गया। राजस्थान के तीर्थराज पुष्कर में शराब बैन होने के बाद भी जमकर शराब पार्टियां की जा रही है। विदेशी टूरिस्ट की डिमांड पर यहां के रिसोर्ट में अवैध रूप से इस तरह की पार्टियां का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसी पार्टी पर पुष्कर पुलिस ने रेड डाली। इस पार्टी में युवतियां बिकिनी और युवक शॉर्ट पहने अश्लील डांस भी कर रहे थे। मामला पुष्कर के गनोहेड़ा पंचायत के एक रिसोर्ट का शनिवार देर रात का है।
मामले में पुलिस ने पार्टी ऑर्गेनाइजर करने वाले एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। विदेशी टूरिस्ट की पार्टी में जमकर शराब छलकाई जा रही थी। इतना ही नहीं, कई युवतियां बिकनी और युवक शॉर्ट में डांस कर रहे थे। जैसे ही पुलिस रिसोर्ट पर पहुंची तो पार्टी करने वाले टूरिस्ट तालियां बजाने लगे और कपड़े पहनने लगे। इसके कुछ देर बाद ही ग्राउंड में ही सभी टूरिस्ट मिलकर गाना गुनगुनाने लगे। मौके से पुलिस ने 60 बियर की बोतलें और डीजे जब्त किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रिसोर्ट में डीजे पर तेज आवाज में बज रहे ट्रांस म्यूजिक पर करीब 50 विदेशी पर्यटक नशे में झूम रहे थे। सूचना मिलते ही पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही विदेशी पर्यटक इधर उधर होने लगे। पार्टी आयोजक पिचोलिया गांव निवासी तेजपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि पुष्कर में पहले भी ऐसी पार्टियों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। रिसोर्ट में पार्टी करने वाले अधिकांश टूरिस्ट इजराइल के थे। पुष्कर थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश शामरिया ने बताया कि आयोजक के खिलाफ आबाकारी अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जब टीम पहुंची तो कई लोग ने कपड़े भी पूरे नहीं पहने थे। टीम को देखकर कपड़े बदले सभी को पाबंद किया गया है। डिस्कॉम के सीनियर इंजीनियर विजिलेंस शाखा BS शेखावत 30 जून को रिटायर हुए थे। उन्होंने रिटायरमेंट से पहले जूनियर और सीनियर इंजीनियर्स के लिए पुष्कर के एक होटल में इस पार्टी का आयोजन किया था। यह पार्टी 18 जून को हुई, जिसका वीडियो बाद में सामने आया था। इसमें 11 जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, नागौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, झुंझुनू से आए इंजीनियर और कर्मचारी शामिल हुए थे। डांस और शराब पार्टी में शामिल कुछ इंजीनियरों ने बताया कि पार्टी में वीडियो बनाए जाने पर रोक थी, मगर शराब के नशे में कुछ लोगों ने वीडियो बना लिए थे। इंजीनियरों कर्मचारियों के आपसी विवाद के चलते वीडियो वायरल किए गए। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया था। एक अफसर BS सोनी को सस्पेंड भी किया गया था। इसके बाद जांच कमेटी में चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर BL शर्मा, XN मुकुल, कुलश्रेष्ठ और जयपुर डिस्कॉम के JDP HB भाटिया को शामिल किया गया था। अब तक इस जांच में क्या हुआ, इसको लेकर निगम प्रबंधक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग में शुक्रवार को सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए उदयपुर के मेजर मुस्तफा जकी उद्दीन बोहरा की पार्थिव देह आज शाम को उदयपुर लाई जाएगी। उन्हें शहर के खांजीपी स्थित कब्रिस्तान में सैन्य सम्मान से सुपुर्द खाक किया जाएगा। जानकारी के अनुसार मुस्तफा की पार्थिव देह आज शाम करीब 7 बजे फ्लाइट से कबोड एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद रात करीब 8:30 बजे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इधर मुस्तफा की पार्थिव देह को लेकर उनके परिवार सहित रिश्तेदार हर कोई बेसब्री से इंतजार में है। उनकी अंतिम विदाई से पहले उन्हें एक बार देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तुतिंग हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर उनका एडवांस लाइट आर्मी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें देश के 4 जवान शहीद हो गए थे। हेलीकॉप्टर में झुंझुनू के रोहिताश और हनुमानगढ़ के मेजर विकास भी शामिल थे। आपको बता दें कि मेजर मुस्तफा मूल रूप से उदयपुर के वल्लभनगर तहसील में खीरोदा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि परिवार शहर में हाथीपोल चौराहे के पास रहता है। बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी एरिया में आज सुबह अपनी दुकान के आगे खड़े युवक से छीना झपटी और लूट का प्रयास किया गया। हालांकि लूट की कोशिश करने वालों के हाथ कुछ नहीं लगा। पीड़ित युवक ने अब जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है। व्यास कॉलोनी के मूर्ति सर्किल चौराहे के पास ही यू क्लीन नामक दुकान के संचालक सुशील गहलोत खड़ा था। सुशील अपने मोबाइल पर कुछ देख ही रहा था कि अचानक स्कूटी पर सवार 2 युवक उसके पास से गुजरे और मोबाइल छीनने का प्रयास किया। अचानक हुए इस प्रयास से सकते में आए सुशील ने हाथ पीछे कर लिया तो मोबाइल बच गया। कुछ देर तो सुशील ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब छीना झपटी करने वाले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो उसे शक हुआ। सुशील ने काफी दूर तक उनका पीछा भी किया, लेकिन वो हाथ नहीं आया। सुशील ने बताया कि जिस स्कूटी पर युवक सवार थे वो बिना नंबर की थी। एक युवक स्कूटी चला रहा था, दूसरा उसके पीछे बैठा था। पीछे बैठे युवक ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया। ये सारा घटनाक्रम वहां लगे 2 CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दोनों युवक उसके पास से गुजरे और मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगे। सुशील अब जयनारायण व्यास कॉलोनी थाने में रिपोर्ट दे रहा है। उसे आशंका है कि ये लोग अन्य मोहल्ला और कॉलोनियों में लूटपाट की घटना कर सकते हैं।
खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला। विराम के बाद फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। इस बार 2 दिन धनतेरस है और शनिवार को दीपोत्सव का आगाज भी हो गया। शनिवार को जिले भर के बाजारों में रौनक दिखना शुरू हो गई है। इस बार उम्मीद से ज्यादा बिक्री का अनुमान है। 23 अक्टूबर को भी पूरे दिन खरीदारी के लिए मुहूर्त रहेंगे। धनतेरस से शुरू होने वाला 5 दिनों का दीपोत्सव इस बार 6 दिनों का है। 2 साल से कोरोना के कारण दीपावली के त्योहार का रंग फीका हो गया था। इस बार धनतेरस पर बाजारों में रौनक छाई हुई है। धनतेरस पर आयुर्वेदिक के जनक धन्वंतरी प्रकट हुए थे, इसलिए इनकी पूजा होती है। धनतेरस पर खासतौर से बर्तन और सोना खरीदने की भी परंपरा है। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, ज्वेलरी में एडवांस बुकिंग हो चुकी है। दीपोत्सव के पहले दिन शनिवार को धनतेरस पर फाल्गुनी नक्षत्र में अच्छा कारोबार हुआ और आज भी सर्वार्थ व अमृत सिद्ध संयोग में अच्छा व्यापार होने का अनुमान लगाया जा रहा है। धनतेरस को लेकर लोगों ने खरीदारी की पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। खासतौर पर ऑटोमोबाइल्स बाजार में चमक बनी हुई है। त्योहारी सीजन में तिलक द्वार, मैन बाजार, गांधी चौक, बनवे रोड, बागोड़ा रोड समेत बाजार में लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। बाजार में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोग भारी परेशान होते दिखे। लोगों की भीड़ को देखते हुए एसपी ने पहले से आदेश जारी करते हुए शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक लगा दी है। व्यापारियों ने बताया कि आहोर सर्किल से अस्पताल चौराहे वाली मुख्य सड़क पर रोडवेज बसों के प्रवेश पर रोक लगाने से बाजार में कम लोग पहुंच रहे हैं। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने करीब 3 करोड़ रुपए की कीमती जमीन, फर्जी दस्तावेज और डमी मालकिन के जरिए बेचने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दलवीर सिंह के अनुसार मुख्य आरोपी भीलवाड़ा निवासी कन्हैया लाल के खिलाफ फर्जी दस्तावेज से जमीन की खरीद फरोख्त के कई प्रकरण पूर्व में दर्ज है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि हिमांशु ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दादी विमला देवी के नाम 2.5 बीघा जमीन है। दादी का निधन 2014 में हो चुका है, लेकिन अज्ञात लोगों ने पिछले दिनों दादी के नाम से फर्जी दस्तावेज तैयार करके डमी महिला को दादी बताते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश किया और जमीन बेच दी। मौजूदा समय में जमीन की वास्तविक कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की है। रजिस्ट्रार ऑफिस से जमीन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर जांच की तो फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। जांच में सामने आया कि परिवादी हिमांशु की दादी कायस्थ मोहल्ला निवासी विमला देवी रामधन का 13 अप्रैल 2014 को निधन हो चुका है। आरोपी कन्हैया लाल उर्फे बबलू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और पवन कुमार जैन को बेच दी। आरोपी दिनेश चंद्र शर्मा की दादी विजयनगर निवासी विमला देवी उर्फे दापू को फर्जी विमला देवी के आचार्य बनाकर उसकी फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनवाए और मृतक विमला देवी के नाम से 20 सितंबर को जमीन की रजिस्ट्री पवन कुमार जैन के नाम करवा दी। ये रजिस्ट्री में गवाह के तौर पर आरोपी सूर्य प्रकाश शर्मा और मधु यादव ने भी हस्ताक्षर किए। पवन जैन ने विजयनगर निवासी विमला देवी के नाम 38 लाख रुपए का चेक भी दिया। यह राशि आरोपियों ने विमला देवी के खाते से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर अपने खातों में जमा कर हड़प कर ली। आरोपी कन्हैया लाल, दिनेश चंद्र शर्मा और सूर्य प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है।
धनतेरस का पर्व शनिवार शाम से शुरू हो चुका है, लेकिन अधिकांश लोग आज रविवार को धनतेरस के पर्व को मना रहे हैं। शहर के लगभग 5% जनता ने शनिवार को ही खरीदारी कर ली, जबकि आज लोग मार्केट में बर्तन, सोने चांदी के जेवर, वाहन इत्यादि खरीदेंगे। वैसे तो लक्ष्मी गणेश जी के चांदी के सिक्के प्रचलन में है, इसके बावजूद भी रानी विक्टोरिया और जॉर्ज पंचम के सिक्का आज भी डिमांड में है। कुछ लोग आज भी चांदी के साथ पुरानी करेंसी को शुभ मानते हैं। देश में ब्रिटिश शासन के अंत को भले ही 75 साल हो गए हैं, लेकिन महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम का सिक्का आज भी चलता है। सिक्के का यह दूसरा पहलू सामने आता ही दिवाली के मौके पर ब्रिटिश काल के समय में जारी चांदी के सिक्कों की एकाएक डिमांड बढ़ जाती है। राजस्थान सराफा संघ के प्रदेश महामंत्री किशन पिछोलिया ने बताया कि बाजार में ब्रिटिश हुकूमत के असली चांदी के पुराने सिक्के वैसे तो सभी दुकानों पर मिल रहे हैं, लेकिन कुछ पुरानी सराफा दुकानों में पुराने और असली सिक्के उपलब्ध भी है। लोगों का मानना है कि चांदी के सिक्के में पुरानी करेंसी चलती थी, इसलिए यह शुभ है। लोग आज भी पुरानी एंटीक करेंसी खरीदना पसंद करते हैं। यह अभी भी पुराने तोले मतलब 11 ग्राम 664 मिलीग्राम के हिसाब से बाजारों में बिकती है। इसकी कीमत 900 रुपये के करीब है। वहीं नॉर्मल आज के चांदी के सिक्के 10 ग्राम की 650 रुपये में बिक रही है। किशन पिछोड़िया का कहना है कि कल लोग हमें आके यह करेंसी बेच जाते हैं, वहीं हर साल कई लोग इसे खरीदते भी हैं। जिले में 500 से 700 सिक्के मार्केट में मिल जाएंगे। महारानी विक्टोरिया के 1880 में जारी किए गए चांदी के सिक्के और जॉर्ज फेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट यानी किंग जॉर्ज पंचम के 1916 में जारी किए हुए सिक्के आज भी अवेलेबल है। महारानी विक्टोरिया और किंग जॉर्ज के जारी किए इन्हीं सिक्के का बाजार में जबरदस्त क्रैच भी है। जोधपुर के बोरोनाडा थाना क्षेत्र के पाल आशापूर्णा सिटी स्थित मां चामुंडा ज्वेलर्स में दुकान के शटर तोड़कर चोर चांदी और सोने के जेवरात उठाकर ले गए। इस दुकान से 20 अप्रैल 2022 को ज्वेलर भंवरलाल सोनी के बेटे अनिल को नशीला पदार्थ पिलाकर किडनैप कर लिया गया था। किडनैपर दुकान से 11 किलो चांदी, 450 ग्राम सोना भी साथ ले गए थे। बाद में 21 अप्रैल को अनिल की बॉडी कुंभलगढ़ घाट के सायरा थाने से अधजली हालत में मिली थी। इस मामले में एक युवक राजू माली को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इस घटना में दुकान का माल अभी तक बरामद नहीं हो सका है। अनिल को मारने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया है। दुकान मालिक भंवरलाल सोनी ने बताया कि दुकान में चोरी की सुबह 6 बजे उन्हें दूध वाले ने सूचना दी। इसके बाद वो दुकान पहुंचे तो दुकान के शटर मुड़े हुए थे। दुकान के अंदर लगा कांच का दरवाजा टूटा हुआ था। बॉक्स में रखे सोने और चांदी के जेवर गायब थे, जिनकी कीमत 3 लाख से अधिक है। सीसीटीवी फुटेज में रात 1:03 पर 4 युवक शटर मोड़कर दुकान में घुसते नजर आ रहे हैं। सभी ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे। इधर इस घटना के बाद आसपास के व्यापारी भी एकत्रित हो गए। सूचना मिलने के बाद 6:40 पर पुलिस की चेतक भी टीम मौके पर पहुंची। व्यापारियों के विरोध के बीच लगभग 9 बजे सीआई किशनलाल मौके पर पहुंचे, जबकि एसपी जयप्रकाश अटल 8:20 पर ही पहुंच गए थे। यहां व्यापारियों ने एसपी और पुलिस के समक्ष चोरों की घटना को लेकर विरोध जताया। इस दुकान से आगे पाल नई बस्ती स्थित मातेश्वरी ज्वेलर्स नाम की दुकान में 17 अगस्त को चोरी हुई थी। दुकान मालिक जितेंद्र ने बताया कि उनकी दुकान से 200 ग्राम सोना और 2.5 किलो चांदी और 70,000 की नकदी चोरी हो गई थी। 2 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। इस मामले में चेहरा नजर आने के बाद भी चोर की पहचान नहीं हो पाई है। इन तीनों घटनाओं को लेकर व्यापारियों ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष विरोध जताया है। घटनास्थल पर एससीपी जयप्रकाश अटल और बोरानाडा थाना अधिकारी किशनलाल की समझाइश कर रहे थे। इस दौरान भंवरलाल सोनी और अन्य व्यापारी पुलिस की ढिलाई को लेकर बिफर पड़े। सोनी ने एससीपी से कहा कि इस घटना से पहले उनके बेटे का किडनैप कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस मामले में अभी तक माल भी बरामद नहीं कर पाई है। उनका बेटे को तो मौत के घाट उतार दिया गया। दुकान से लगभग 40 लाख के आभूषण ले गए, लेकिन पुलिस अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं कर पाई है।
पुलिस की ढिलाई का ही नतीजा है कि एक बार फिर से दुकान में चोरी हो गई। यह एक गहरी साजिश है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सिवाना से जालोर नेशनल हाईवे 325 पर देर रात बेकाबू ट्रैक्टर ट्रेलर पलट गया। नीचे दबने से ट्रेलर ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा बाड़मेर जिले के सिवानी इलाके के काठड़ी मोड़ के पास का है। पुलिस ने शव को सिवाना मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सिवाना से जालोर की तरफ जा रहे खाली ट्रेलर काठाड़ी गांव से थोड़ा आगे घुमावदार मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गया। ड्राइवर ट्रेलर के नीचे दब गया। सूचना पर मोकलसर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेलर को सीधा करवाया। नीचे दबे ड्राइवर को बाहर निकालकर सिवाना हॉस्पिटल ले आए। वहां पर डॉक्टरों ने ड्राइवर कल्याण सिंह पुत्र हरि सिंह निवासी केतु सिरगढ़ को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को सिवाना हॉस्पिटल के मोर्चो में रखवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। हेड कांस्टेबल डुगरा राम के मुताबिक ट्रेलर पर मालिक के मोबाइल नंबर से संपर्क किया गया और उन्होंने ड्राइवर का नाम कल्याण सिंह हरि सिंह बताया है। वहीं परिजन रविवार को सिवाना पहुंचे हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 325 पर घुमावदार होने की वजह से इस जगह पर पहले भी हादसों में मौतें हो चुकी है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।